अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी, आज मैंगो चटनी, जिसे बआसानी आप घर पे बना सकते हैं और आपके बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। ये अब महंगी चटनी ख़रीदने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप घर में बनाएं और इंतहाई आसान और चंद चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, मैंगो चटनी के लिए तकरीबन मैंने 1.5 किलो आम लिए हैं। ये कच्चे आम हैं, कैरी जिसको बोलते हैं। अब पक्के आम के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कच्चे आम की चूँकि खट्टी मीठी चटनी होती है वो बहुत चटपटी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। और एक तो आप अगर ख़ुद चटनी बनाएंगे तो वो साफ़ सुथरी होगी, अफ़ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होगी, एक आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। तो आम हम पहले लेंगे, इनको छील लेंगे। छीलने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको बताता हूं। आम छील लिए हैं सारे। अब इनके आपने बीच में से मैंने पीस करने हैं, तो आपने इस तरीके से जो है ना इसके साइडों से इसको वो कर देना, और बीच वाला जो हिस्सा इसका वो हमने फेंक देना है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा निकाल देना है बाहर, और बस इसकी गुठली आपने निकाल देनी है। ये मैंने पीसेस काट लिए हैं सारे, इतने आम बड़े बड़े पीस किए हैं। इनको बॉईल करूँगा ताकि इनका खट्टापन ख़त्म हो जाए। एक सासपान लिया है, अभी ये सारे मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो अभी प्रॉपर इनकी गुठलियाँ सबकी निकाल लेंगे। इस तरह गुठलियाँ निकालने के बाद फिर जो आगे जो है इनकी स्लाइस कटिंग करेंगे। तो अभी इनकी हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। सफाई के बाद पहले छीलेंगे, उसके बाद इनकी बड़े बड़े स्लाइस आपने काटने हैं। उसके बाद जो बीच में गुठलियाँ निकालने के बाद इस तरह लंबाई में पतली पतली आपने कटिंग कर लेनी है इसकी। ये सारे काटने के बाद फिर मैं इसको बॉईल करूँगा। जी फ्रेंड्स, ये देख लें, ये मैंने सारी कटिंग कर ली है, जितने भी मैंगो थे मेरे पास। और ये कच्चे आम हैं, इनको पहले मैं बॉईल करूँगा एक पैन के अंदर। तो ये मैं अभी इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, बस इसको बॉईल करके ये पानी फेंक देंगे ताकि इसकी खटास ख़त्म हो जाए। और फिर अगला स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो पहले इसको बॉईल कर लेते हैं। ये मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, और जैसे ही बॉईल होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह चटनी बनानी है। ये मैंने मैंगो जो है बॉईल होने के लिए चढ़ाए थे, तो ये बॉईल हो चुके हैं। अभी इसका मैं पानी निकालने के बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगा, फिर आगे हम इनकी मीठी चटनी बनाएंगे इससे। तो इसको थोड़ा सा स्टैंड कर लेते हैं, और इसको अभी हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। और ये देख लें, ये जब ये कुक होते हैं और ये तैयार होते हैं चटनी के लिए, ये जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मैंने जो आम थे इनको बॉईल किया और अभी उनका पानी निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो चीज़ें हम ऐड करेंगे, इसके लिए मुझे शुगर चाहिए होगी। हाफ़ के जी जो है इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि आधा किलो आम लिया है। जितना आम लिया है इतना ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगा। उसके अंदर जो इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा साबत, और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर चाट मसाला डालूँगा, और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, कुकिंग सॉल्ट, और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर क्रश चिली फ्लेक्स भी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे। और बटर जो मैं तकरीबन 200 ग्राम इसके अंदर ऐड करूँगा। तो अभी मैंने एक पैन लिया है, और इसके अंदर जो इसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अभी इसके अंदर जो है ना बटर ऐड करेंगे, और बटर ऐड करने के बाद इसको मेल्ट होने तक इसको मेल्ट करना है आपने इस तरह, और इसको मेल्ट होने तक थोड़ा सा इसको मेल्ट करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस मैंने बताए थे वो ऐड करने हैं। तो ये साथ साथ में कुक होता भी रहेगा, मेल्ट होता रहेगा। तो इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, और ये जो मैंने बताए थे आपको, तो इसके अंदर ऐड करने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ के जी जो है ना शुगर ऐड करूँगा। तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। फिर इसके अंदर जो है ना ये जो आम था हाफ़ के जी मैंने बॉईल किया था आपके सामने, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो इसको मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। पहले तकरीबन मैं इसके अंदर 100 ml वाटर ऐड करूँगा। तो ये आम की खट्टी मीठी चटनी जो बाज़ारों से मिलती है, आप घर पे खुद बना सकते हैं। तो ये इसके अंदर मैंने 100 ml वाटर ऐड कर लिया है। अभी इसकी मिक्सिंग करते रहेंगे उस टाइम तक जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती। ये फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज़ कर लिया है, और इसके अंदर इस तरह चमचा चलाते जाएंगे, ताकि इसकी हमारी जो शुगर है वो अच्छे से जो है उसका इसके अंदर मिक्सिंग हो जाए। अभी इसके अंदर तकरीबन मैं 20 ml
विनेगर ऐड करूँगा, वाइट सिरका, ये गिलास में मैंने डाला हुआ है। अगर टेबल स्पून से आप नापेंगे तो ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बनता है, 3 टेबल स्पून। तो ये मैंने 20 ml सिरका विनेगर इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अभी सिरके का टच देने के बाद दोबारा इसकी कुकिंग करेंगे। ये तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे और ये थिक होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर लिया है, क्योंकि चीनी मेल्ट हो चुकी है और चटनी हमारी थोड़ी पतली है। तो इसको हम इतना गाढ़ा कर लेंगे थोड़ा सा कि जिस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट होगी उसकी आपकी। तो अभी ये पतली है चटनी। ये तेज़ फ्लेम पे तकरीबन मैं इसको 8 से 10 मिनट पकाऊंगा ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। इसको मज़ीद कुक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चटनी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है और अभी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे और मज़ीद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे और उसके बाद उतार देंगे और ठंडा होने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चटनी है आप इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे फ्रिज के ऊपर 1 महीने के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो अभी ये देख लें, ये बहुत गाढ़ी हो चुकी है ये। तो अब इसको मैं एक बोल में निकालता हूँ और ठंडा होने के छोड़ता हूँ। ये बोल में मैंने डाल दी है चटनी और इसको ठंडा होने के पर आप इसको सर्व कर सकते हैं। और माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह फिर इसी तरह एक अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।